पांचवा गुण, अगला गुण है यदि किसी सारणी के यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर के से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है तो सारणिक का मान के गुणित हो जाता है, सारणिक का मान के गुणित हो जाता है। ठीक, यह प्रॉपर्टी है, सारणिक का गुण है, समझो ना। अब ध्यान समझो क्या मतलब इसका है। देखो मान लो जैसे आपको दिया मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 A3 B3 C3, मान लो इसके आगे लगा है के, क्या लगा है के लगा है। बहुत ध्यान से समझना, इसके बहुत यूज है, बहुत बढ़िया भी प्रॉपर्टी है। अगर किसी सारणी के आगे के मतलब कोई अंक है जी, 2 3 5 7 कुछ भी है, ABCD होता है, तो इस के का या तो किसी एक स्तंभ में गुणा कर दो या तो किसी एक पंक्ति में गुणा होगा, एक नहीं कि सब में सब गुणा होगा, नहीं समझे हमारी बात। जब मान लो एक है, इसका मान लो हम गुणा करें, मान लो हम कर देना पंक्ति में A1 B1 C1, ये क्या हो जाएगा K2 KB2 KC2 A3 B3 C3, चाहे तुम ऐसे लिख लो, किसी भी पंक्ति में केस में गुणा होगा, ये स्तंभ में हो जाएगा, या तो किसी एक स्तंभ में गुणा होगा। चलो हम मान लो स्तंभ इसमें गुणा कर दे रहे हैं, ये दोनों ऐसे रहेंगे, A1 क्या कोई बात नहीं, जो लिखे वही लिखो, A2 क्या A3 B1 B2, चलो मैंने स्तंभ में गुणा कर दिया, तो KC1 KC2 KC3, अभी सब जान जाओ, बस 5 ध्यान रखो, ये मैटर है। यानी सारणी में क्या होता है, उसके बाहर कोई अंक है, उस अंक का केवल और केवल किसी एक पंक्ति में या केवल और केवल किसी एक स्तंभ में गुणा होगा, सब में गुणा। आव्यूह में ऐसा नहीं था, आव्यूह में क्या हो रहा था, अगर बहुत ध्यान समझो ये चीज, देखो चलो हम मान लो हम ले रहे हैं यहाँ पर 2, क्या ले रहे हैं 2, हम यहाँ लिख रहे मान लो 3 -1 यहाँ 4 यहाँ 0, चलो मैं अंक लिख रहा हूँ, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ लिख लिया 5, यहाँ लिख लिया 6, यहाँ लिख लिया 3, यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो -2, यहाँ लिख लिया -3। इस भैया 2 का ना, इस 2 का या तो केवल इस पंक्ति में या तो केवल इस पंक्ति में या तो केवल इस पंक्ति में या तो केवल तीनों में किसी एक स्तंभ में गुणा होगा, सब में गुणा नहीं होगा। मान लो तुम तीसरे पंक्ति में गुणा कर रहे हो तो क्या हो जाए, देखो इधर, तो ऊपर वाला वैसे रहेगा 3 -1 4 2 5 2 2, चेंज है ना, केवल मैं तीसरे पंक्ति में गुणा कर रहा हूँ, ध्यान समझो, 2 2 2 दूनी 4 3 दूनी, केवल तीसरे में गुणा कर लिया हूँ। चलो
हम किसी स्तंभ में गुणा कर देते हैं, स्तंभ में। चलो पहले वाले स्तंभ में गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दो गन्नम 2, और ये दोनों क्या रहेंगे, केवल एक का ही गुणा होगा, ध्यान देना। या तो केवल एक पंक्ति है तो केवल एक स्तंभ, ध्यान रहे चीज। यानी और पीछे वाले क्या हो जाएंगे, और पीछे वाले सब वैसे हो जाए। 4 6, आप समझ में आया ना। लेकिन यही चीज अगर मैट्रिक्स में होता है, ध्यान समझो, अगर ये मान लो मैट्रिक्स होता, क्या होता है मैट्रिक्स, 3 2 1 -1 5 -2 4 6 3, तो मैट्रिक्स क्या होता है, इस दो का सब में गुणा होगा, सब में टोटल में। ये होता है अंतर। 3 दूनी 6, 2 का नाम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई। ये होता है मैट्रिक्स और सारिक का क्वांटिटी अंतर। यानी मैट्रिक्स में आप व्यू में अगर कोई भी अचर पद, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी गिनती संख्या बाहर है तो अंदर जब जाएगा सब में गुणा होगा। क्योंकि सारिक में कोई अंक बाहर है तो केवल या तो एक पंक्ति में तो केवल एक स्तंभ में गुणा होगा, सब में गुणा नहीं होगा। बात समझ में आया ना। चलो हम एक प्रश्न लेते हैं, उत्तर तुम लोग बताओगे थोड़ा केयर होकर के। प्रश्न है, चलो ऐसे 90 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा, का मान बताइए, का मान बताइए। तो बताएगा इसका मान, जो बता देगा 50 रुपए नाम पाए, उसको 50 रुपए नाम दिया जाएगा। ठीक, जो ऐसे बता देगा, इसका जो आंसर तुरंत बताएगा उसको 50 रुपए नाम दिया जाएगा। चल कोई बात नहीं, बच गया। यहाँ देखो, हाँ क्या नुकसान है, चलो देखो ध्यान, ये 15 है ना, क्या है 90 तुम क्या लिख सकते हो, 15 गुणे 6, 105 को 15 गुणे 7, 15 गुणे 8, जगह नहीं बचेगा, 6 7 8 2 3, अभी सीखे नहीं हो ना, अभी सीख रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं, बताओ साढ़े के ना जी, ये 15 कहाँ चलाएगा, आगे चलाया, तो क्या बचा बताओ, 6 7 8, 6 7 8 2 3 5। हमने कल साढ़े के राज की बात बताई थी। यदि किसी साड़ी के किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ का मान एक जैसा दिख जाए तो साड़ी का मान क्या होता है, हल ही नहीं करना है, इसका मान क्या हो गया, 0। बताया था यही होता है प्रॉपर्टी। फिर आधे में सॉल्व करने लगेंगे, हो गया 0, यानी इसका उत्तर कितना आ गया, 0। ये होता है साड़ी का प्रॉपर्टी। बात समझ में आई ना, किसी कोई प्रॉब्लम उतार लो। चलो आगे देखो, छठवां, छठवां लिखो, यदि किसी साड़िक, यदि किसी साड़िक का, यदि किसी साड़िक का कोई पंक्ति या स्तंभ, कोई पंक्ति या स्तंभ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखा
गया है तो उसे अलग अलग पंक्ति या स्तंभ के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। सही है ना। अब इसका मैटर समझो, इसका मतलब क्या है। जैसे इसका भी कहीं के यूज है। जैसे लिखा गया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये ना, चलो हमने यहाँ जोड़ दिया एक अलग चीज। क्या जोड़ दिया? हम यहाँ लिख दिया P Q। आएंगे ऐसे बहुत सारे डिटरमिनेंट आएंगे, योगफल के रूप में आ गया। अब तुम कैसे हल करोगे? अब तो गड़बड़ हो गया ना। पहले अकेले अकेले तो सही था, अब योगफल आ गया या माइनस आ गया। ठीक, अब देखो कैसे तोड़ते हैं इसको। क्या लिखा गया है? यदि किसी सारणी का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में क्या होता है? लिखा गया है। तो उसे हम अलग अलग पंक्ति या स्तंभ के रूप में, अलग अलग पंक्ति या स्तंभ के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान। यानी एक बार हम लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस लगाए। एक बार मैंने आगो वाला लिख दिया, है लिख दिया, अब पिछवाला पूरा वैसे लिख दिया। फिर से अगला स्टेप में पिछवा वाला वही रहेगा, पीछे वाला B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ क्या लिख देंगे? यही वाला P Q। इसका इन दोनों मतलब यही असल में ना, इन दोनों का मतलब यही है। ये इसका मतलब ये है। अब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ये भी यूज होता है। इस पर हम सवाल लेके सवाल इस पर चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपको दिया A, यहाँ दिया B, यहाँ दिया 0। बस अच्छा लगे, हम भी चालाक है तो मैंने चालाक है। चलो ठीक, यहाँ मैं लिख लिया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1 0 4 5 1 2। सही है। अब इस सारणी का मान निकालना है। कराया कि करा है में बराबर 0 है, बराबर 0 में A तथा B के बीच संबंध, प्रश्न मानना हो, देखो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। संबंध ज्ञात, ये सही होगा क्योंकि गलत नहीं सकता है, ये दिल कहता है। कैसे लिखेंगे बच्चा? डायरेक्ट हम लिखेंगे, जगह में टाइम जगह नहीं बचेगा। A B कितना 0 -1 0 4 5 1 1 हो गया। लगाएंगे क्या? प्लस 1 2
3 -1 0 6 5 1 बराबर क्या है 0। सही है ना? कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जब ए लिखेंगे ई बंद शून्य 4 माइनस होता है प्लस हो जाएगा, ई बंद ई हमेशा बंद। कितना 2b कितना कौन बोलो 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 4b माइनस अभी इसको प्लस 1 लोगे 0 -6 +1 2 दूनी 4 माइनस 5 लोगे 4 दूनी 0 बराबर। सही है ना? कितना गया -4 है 2b कितना 4 का नाम कितना +1 ना 8 5 चलो आगे देखो, इधर लिखो। अब एक ही जगह है, कई बार है ना -4 है 20 20 2 22 20 40 से 42 28 में से घटाओ 37 प्लस माइनस प्लस बराबर 37 उधर लग जाओ, या यही वाला उधर चले जाओ। 4 है -4 है ना, तो उधर ले जाओ क्या हो जाएगा +4 है, यहाँ क्या आएगा बराबर ए और बी में संबंध है। सही सवाल था।